हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रेष्ठ कॉमर्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑन वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के एमसीक्यूज में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रैंक डज द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हैव इन द कंट्री। हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसकी क्या रैंक होती है कंट्री में। फर्स्ट होता है प्रेसिडेंट और सेकंड होता है हमारा वाइस प्रेसिडेंट। सो वाइस प्रेसिडेंट की रैंक हुई सेकंड, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है। मीन्स वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है। जब मैंने वाइस प्रेसिडेंट डिस्कस किया था दैट टाइम आई टोल्ड यू कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों ही मेंबर्स दोनों हाउसेस के पार्टिसिपेट करते हैं। सो elected and nominated members of Lok Sabha and Rajya Sabha. A is the right answer. सभी members participate करते हैं। Next is, what is the minimum age for qualifying to the post of vice president? Vice president बनने के लिए minimum age कितनी होनी चाहिए? That is 35 years. Means C is the correct answer. Next is, who does not participate in the election of the vice president of India? अभी तक हमने बात करी कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, बट अब यहाँ पर है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। सो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। हेयर द राइट आंसर इज डी ऑप्शन। D is the right one. Next is, which article in our constitution deals with the process of election of vice president? Vice president के election से कौन सा आर्टिकल डील करता है? So right answer is 66, यानी कि B option is the right one. Article 66 deals with the process of election of vice president. A person wanting to contest the elections to the post of vice president must be. जो वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहता है उसको क्या होना चाहिए? क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ राज्यसभा, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ लोकसभा, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, या नन ऑफ द अबव। सो हियर द राइट आंसर इज क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। मीन्स द ए इज द राइट ऑप्शन। राज्यसभा के इलेक्शन के लिए वो क्वालिफाइड होना चाहिए, बट उसका मेंबर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज, द ओथ ऑफ ऑफिस टू द वाइस प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय whom? मीन्स वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है? वाइस प्रेसिडेंट को दिलवाता है हमारा प्रेसिडेंट। सो हियर द राइट ऑप्शन इज सी। C is the correct answer. Next is, which article of Indian Constitution is related to vice president? Vice president से related कौन सा article है हमारा? Article 63 is related to vice president and Article 52 is related to president. 52 हमारा president से related है और 63 हमारा वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। सो यहाँ पर राइट आंसर हुआ हमारा डी ऑप्शन 63। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इन्वेस्टिगेट्स ऑल द डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन? वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट हो जाती है तो उसको कौन देखेगा, कौन उसके साथ डील करेगा? हमारा सुप्रीम कोर्ट, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट वन। सुप्रीम कोर्ट सारे डिस्प्यूट्स को देखेगा जो भी होगी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? हमारा वाइस प्रेसिडेंट। डी इज द राइट आंसर। वाइस प्रेसिडेंट हमारा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का।
Next question, what is the maximum period of time for which a vice president can act as president in the latter's absence? मीन्स प्रेसिडेंट की एब्सेंस में वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करेगा कितने टाइम के लिए, मैक्सिमम टाइम कितना हो सकता है? तो मैंने आपको बताया था जब प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट हो जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर उनको इलेक्शन कराना होता है और उस सीट को फिल करना होता है, इससे ज़्यादा टाइम वो नहीं ले सकते हैं। तो मैक्सिमम टाइम ही हमारा 6 months। So right option is D. D is the right one. Next, how can the vice president be removed from the post? वाइस प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से कैसे हम हटा सकते हैं? मैंने आपको बताया था वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए सबसे पहले जो रेजोल्यूशन है वो इंट्रोड्यूस होगा राज्यसभा में, राज्यसभा में भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ, और फिर उसको लोकसभा में भी मेजॉरिटी से एग्री कराया जाएगा और तब उसको उसका रिमूवल होगा। सो यहाँ पर जो ये ऑप्शन है बी ऑप्शन, दिस इज द राइट वन। पहला ऑप्शन जो है बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, यहाँ पर ये इसलिए रॉन्ग है ए ऑप्शन बिकॉज इम्पीचमेंट वर्ड हम सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज करते हैं और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट की। सो वाइस प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट वर्ड नहीं यूज होगा, तो ए हमारा रॉन्ग हो गया। बी, द राज्यसभा कैन रिमूव हिम बाय पासिंग द resolution with absolute majority but the consent of the Lok Sabha is necessary. So this is the right option. C भी हमारा wrong हो जाता है because इसमें A और B दोनों की बात करी है और A option तो हमारा गलत है क्योंकि impeachment word is only used for president. So here the right option is B1. That's all for today. Subscribe our channel for more videos and press the bell icon for all notifications. Thank you very much.